हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत वीडियो की भांति आज फिर एक ही दैनिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए बहुत ही सुंदर वीडियो है। लेकिन कोई भी वीडियो आप उसका लाभ उठाने के लिए अगर आप मन से सुन रहे हैं तो सिर्फ मन की ही बात आपको प्राप्त होगी। अगर आप आत्मा से सुन रहे हैं शांति से बिल्कुल, तो आत्मिक शब्दों का अनुभव होगा। इसलिए जैसा भी आप चाहो, अनुभव आपके हाथ में है। हे मित्रों, विषय जो आता है वो आता है विषय दुखों का। प्रत्येक मनुष्य दुखी है और वो सुखी होने के लिए बराबर प्रयास करता है। प्रत्येक मनुष्य दुखी है और वो सुखी होने के बराबर प्रयास करता है। लेकिन वो जितना भी प्रयास करता है और देखता है कि उतना ही ज्यादा फिर वो दुखी हो रहा है। ऐसा क्यों? जब प्रयास सुखी होने का कर रहा है तो दुखी क्यों हो रहा है? उसको सुखी होना चाहिए था। हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम पूरब की तरफ मुंह करके और पश्चिम की तरफ देखना चाहते हैं, जो संभव ही नहीं है। आप जिस दिशा में भी चेहरा करोगे उस दिशा का आपको दिखाई देगा, अपने बैक साइड का दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम हमेशा जो सामने है उसको तो सोचते हैं ये, लेकिन पीछे वाले पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन का मामला है। अगर हमें सुख की तलाश है तो सुख हमें स्वयं खोजना है, और हम खोजते हैं उसको दूसरे में। खोजना अपने आप में चाहिए, खोजते हैं उसको दूसरे में, जहां वो है ही नहीं। जहां वो है ही नहीं हम वहां पर खोजते हैं, इसलिए वो मिलता नहीं है और हम बराबर असफल होते रहते हैं। और फिर कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। फिर कहते हैं कि संसार में सुख नहीं है। लेकिन जिसने उसको पाया है, जिसने उस मालिक की लगन लगी है, उसे प्राप्त किया है, उससे तो पूछ के देखो। वो तो ये कहता है मनुष्य जीवन से सुंदर कोई श्रेष्ठ कोई जीवन नहीं है, और कली काल जैसा काल नहीं है, और भूलोक जैसा स्थल नहीं है। अब बड़ा विपरीत मामला हो रहा। यहाँ सब कहते हैं कि पृथ्वीलोक जो है दुखों की भरमार है, यहाँ सुखी है ही नहीं कोई। और जो प्रभु चिंतन में इतना डूब सका कि अपने सब इंद्रियों पर नियंत्रित हो चुका है, वो कहता है कि हाँ सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। अब इस चीज पे गौर कीजिए कि हम हमेशा दूसरों का ध्यान करते हैं। दय से दूसरा और दय से ही दुख, वहीं दुखों का जन्म होता है। हमारे अपनी गाड़ी है, हमें उसका कोई विश्लेषण नहीं करना। कब उसकी सर्विस होनी है, कब अच्छी तरह से धुलाई पिटाई सब काम जो करना है, सफाई, उसका ध्यान नहीं है। बल्कि दूसरे की गाड़ी कैसी आई उसका ध्यान हमेशा रहेगा। गंदी है तो गंदी का, साफ है तो साफ का, अच्छी है तो अच्छी का, बड़ी है तो बड़ी, छोटी छोटी, बुरी तो बुरी। यहीं से दुखों का जन्म होता है। जब जब हम दूसरे को
बहुत ध्यान से आत्मा से उसका मनन करते हैं, क्रियाकलापों का, कार्य व्यवहार का, तो फिर उसी के समान हमारे अंदर गुण आने शुरू हो जाते हैं। और जो सुख वाले गुण हैं उनको तो हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि आनंद हमें दुख में आता है। दूसरे का विनाश कैसे होगा, दूसरे का पैर कैसे टूट गया, दूसरे का चोरी कैसे हो गई है, वोल्टेज ज़्यादा आ गई, सब मशीनरी फूक गई दूसरे की, तो हमें बड़ा आनंद आनंद आ रहा अंदर से। लेकिन ये पता नहीं है मेरे भाई, ये जो आनंद है ये विनाश की जड़ है, और यही तुमने ऐसा पेड़ लगा दिया है विनाश का, अब ये लौट के तुम्हारी तरफ ही आएगा देर सवेर। इसलिए मेरे भाइयों, सर्वप्रथम तो ये है, आप दूसरे की तरफ कदापि ध्यान न दें, दूसरे के क्रियाकलाप में कभी भी एंट्री ना करें, और ना ही कोई खास विचार करें। विचार है तो अपने कार्य का, विचार है तो अपने कार्य का, विचार है तो अपने शरीर का, अपने प्रभु चिंतन का, अपने मंथन का, और समय मिल जाए तो अपने परिवार का। क्योंकि इन सब से समय मिलने के बाद परिवार पे आप कंट्रोल करने के लिए एक नियमित समय भी दे दोगे तो भी पूर्ण है। जैसे अब भी आप देखते होंगे, ऑफिस से बाहर का इधर उधर करके शाम को पहुंचते हो, खाना खाया, कितना टाइम मिलता है परिवार के लिए, सो गए, सुबह उठ के फिर चल दिए। तो परिवार के लिए शायद 3-4 घंटे को दे पाते होंगे, अभी हो सके कम, लेकिन पूरा समय समाज के लिए रहता है। इसलिए सुख नहीं हो पाता। स्ट्रेस में हर एक जीव स्ट्रेस में जी रहा, हर एक मनुष्य स्ट्रेस में जी रहा है। हम ये नहीं कहते आप समाज से पल्ला झाड़ लो या अपने कार्यभार से पल्ला झाड़ लो, ऐसे काम कैसे चलेगा। लेकिन आप स्वयं पे केंद्रित होकर कार्य करें, समझे नहीं, आपके ध्यान की दिशा स्वयं पर हो और फिर आप कार्य करें, वह कार्य भी पूर्ण होगा, उसमें प्रसन्नता भी होगी, आनंद भी होगा, और वह उत्तम फलदायी भी होगा। लेकिन जो जो कार्य आप दूसरे को ध्यान में रख के करते हो, तभी तभी उसका आनंद क्षीण होता रहता है। तो हे प्रिय मित्रों, अपने स्वयं जिम्मेदार बनो, अपने स्वयं कार्य करो, फिर देखना जीवन में एक दिन आनंद का रस घुल जाएगा। जब तक आप किसी दूसरे पे आश्रित रहोगे, दूसरे के कार्यभार को देखकर उसका चिंतन मनन करोगे, तब तब आप परेशान ही रहोगे। क्योंकि सुख तो स्वयं के अंदर है, स्वयं दूसरे में नहीं है। सुख दूसरे में नहीं है, सुख तो स्वयं के अंदर है मेरे भाइयों। उसे खोजना है तो स्वयं ही आपके अंदर वो मिलेगा, स्वयं, दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा। कार्यभार करते रहो, बिल्कुल करना है, समाज में रहना, लेकिन ध्यान मनन स्वयं का ही करना है। मैं पहले वीडियो में आपको बताता रहा हूँ, जब भी समय मिले मौन हो जाओ, जबान से भी और समय से भी। जब कार्य ना हो, कोशिश करो उतना समय मौन में गुजारो, मन का भी, और जो तुम्हारा चित्त है इधर उधर घूमता है इसका भी। फिर देखो, एक आप कुछ दिन बाद ही आनंद की अनुभूति से भर जाओगे आप, क्योंकि जो आपके अंदर बैठा परमात्मा है वही परम सत्य है, वही परम सत्य है, और उसी को जानना है, और वही आपकी मंजिल है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।